Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Today is Thursday and tomorrow is Friday. और इंशाल्लाह 2 बजे जो है ना वो तुम लोग मैथ्स का P1 सॉल्व कर रहे होगे। देखो बोलते हम लोग उस टाइम तक आ ही गए कि बस नाउ यू हैव कितना है, एक दिन है तुम लोग के पास तकरीबन। ठीक है, 24 घंटे हैं। बस अब इन 24 घंटों में जो है ना भाई, जो कर सकते हो ना कर लो, ताकि ये कि बाद में जो है ना रिग्रेट ना हो कि यार अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते ना तो ए बन जाता, ए स्टार बन जाता। ठीक है भाई, तो अब पूरे साल की मेहनत जो है ना वो ये समझोगे एक दिन हमारे पास बचा है। ठीक है, तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। लगे रहो भाई, हिम्मत नहीं हारना है बिल्कुल। अगर आप अभी उठे हो सो के तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे बहुत होते हैं। और जो है ना वो तरीके से काम करो, चैनलाइज काम करो, प्लान करके काम करो। रैंडमली काम करोगे, दोस्तों से पूछ पूछ के उसको मैसेज कर रहे हो, उसको मैसेज कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। तुम और परेशान ही होते रहोगे। ठीक है ना, तो तुमने जो प्लानिंग की हुई है बस उस पर स्टिक रहो, उसको फॉलो करो। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे बार बार, यही कि टॉपिक्स क्या है P1 के। यार ये तो अब टॉपिक्स P1 के तो तुम लोग को याद हो जाने चाहिए। पहली बात तो ये है कि P1 P2 के उसके P2 के ना कोई टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, आपको पता है मैथ्स में जो है वो अब तो सब चेंज हो गया है, ग्राफ ऑफ फंक्शंस भी P1 में आने लग गया है। लेकिन फिर भी ये है कि मैं जो है ना तुम लोग के साथ मिलके छोटी सी एक तुम लोग की जो है ना और थोड़ा सा गाइड तुम लोग को कर दूं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें लाजमी करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम फिलहाल छोड़ सकते हो। ठीक है, P1 के बाद जो है ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि P1 की चीजें P2 में नहीं आती, लेकिन ये है कि P1 के बाद तुम्हें आइडिया हो जाता है कि यार कौन सी चीज ज्यादा आई है वो P2 में कम आती है। लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ था कि जो चीजें P1 में ज्यादा आई थी ना वो P2 में कम हो गई थी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ठीक है ना, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने तो ये सारी बातें लिख दी हैं, तुम लोग पढ़ लो जल्दी से। तुम लोग को पता है कि भाई पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, 2 घंटे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन ये 2 घंटे जो है ना भाई ये जो है वो कम है। मैं आपको बता रहा हूँ कम है ये। ठीक है, क्योंकि आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको ना थोड़ा तरीके से और तेज काम करना है। जहां स्टक हो रहे हो, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको वहीं छोड़ दो। उसका क्वेश्चन नंबर जो है ना वो ब्लैंक पेज पे पीछे या फ्रंट पेज पे पेंसिल से लिख लो कि यार ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना मैंने छोड़ दिया, मुझे इसको अटेम्प्ट करना है। इस तरह अपनी लिस्ट बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो। छोटे छोटे टारगेट सेट करना है, ये नहीं एकदम कि भाई ए स्टार लेना है और पूरे 100 मार्क्स चाहिए। पेपर पहली नजर में देखने में बड़ा आसान लगता है। आप एक नजर एक क्वेश्चन को मारते हो, आपको लगता है यार ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा। लेकिन जब आप करने बैठते हो ना फिर उसमें यूनिट कन्वर्जन आ जाती है, फिर उसमें चीजें निकलना शुरू होती हैं, लैंग्वेज इंग्लिश की चेंज हो जाती है, समझ में आना शुरू हो जाती है। तो फिर जो है ना क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। तो पहली नजर में बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये मुझसे हो जाएगा, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि यार तुम अपने टॉपिक्स जो है ना वो जो है सेलेक्ट करो। जैसे मिसाल के तौर पे तुमने कहा कि यार नंबर्स, इंडाइसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे जो अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं पहले करूंगा। इसके बाद में ग्रेड 10 वाले टॉपिक सबसे लास्ट में करूंगा, 11 वाले जो है वो दूसरे नंबर पे करूंगा। इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बना लो। या तुम्हें पता है तुम्हारा टीचर तुम्हें उससे बचपन से यही चीज सिखा रहा है कि यार एक काम करो, जो सबसे अच्छा सवाल आता है वो सबसे पहले करो। तो वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, वो तुम्हें बनानी है। पेपर पढ़ के तुम सवालों के टिक लगा लो कि यार ये सवाल मुझे पहले करने हैं। देखो उसमें मैं वही कह रहा हूँ ना, बात हो सकता है कि तुम्हें एक नजर में वो सवाल आसान लगे, जब तुम करने बैठो तो तुम स्टक हो जाओ। तो बस याद ये रखो कि तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 25 तुम्हारे पास सवाल है, अगर तुम इतना भी देखो तो तुम ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगाओगे। तुम्हें लगा कि यार मैं स्टक हो रहा हूँ, मुझे जो है वो 30 सेकंड 35 सेकंड से ज्यादा हो गए, तो तुम जो है वो देखो कि यार अगर कर सकता हूँ तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाओ। सही है ना, तो तुम अपने खुद खुद वो डिसाइड कर लो कि अगर 20, अब आपके पास मिनिमम क्वेश्चंस भी हैं तो आपके पास जो है वो समझ लो 120 मिनट्स हैं। ठीक है ना, तो आपको एक क्वेश्चन का टाइम निकाल लो, फिर अब उस क्वेश्चन में पार्ट्स आते हैं तो वो भी तुम आइडेंटिफाई कर लो कि भाई कितनी होती है। प्लानिंग ये है कि भाई एक पार्ट को जो है ना वो तुम्हें जो है वो 1 मिनट देना है बस। ठीक है ना, एक पार्ट को 1 मिनट दो, इससे वो ज्यादा ना दो। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लेकिन ये है कि अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब जरा टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक्स जो है ना वो तुम्हें मस्ट करना है, कौन सा छोड़ नहीं सकते तुम। देखो सबसे पहला टॉपिक तो मैं यहाँ नंबर्स लिखूंगा। ठीक है, नंबर्स तो इसका पहला सवाल लाजमी आएगा। नंबर्स का मतलब ये है कि तुम्हें जो है ना वो डेसिमल की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये चीजें करनी है। एलसीएम एचसीएफ वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो करने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और एस्टिमेशन करनी है। और इसके अलावा तुम्हें रिकरिंग डेसिमल्स और बॉड मास करना है। यही चीजें आती हैं नंबर्स में। ठीक है, सिंपल परसेंटेजेस भी जो है ना वो अब आना शुरू हो गई हैं। अगर तुम पीछे के पेपर उठा के देखोगे ना तो जो एवरीडे मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल परसेंटेजेस वाले और मनी प्रॉब्लम्स वाले, वो भी P1 में उसने जो है ना देना शुरू कर दिए हैं।
तो नंबर्स में तुम ये सारी चीजें करने वाले हो, ये छोड़ने वाले नहीं हो, ये बहुत आसान है, इसमें कम टाइम लगेगा। पहला सवाल तुम्हारा नंबर्स का ही बनता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अलजेब्रा करनी है। अलजेब्रा आप नहीं छोड़ सकते। अलजेब्रा में जो नई चीजें हैं, जैसे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन जो है, उसको कर लेना लाजमी, वो आ सकती है। तीन ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो कर लेना। पुरानी अलजेब्रा तो आप कर ही चुके हो, सिंप्लीफिकेशन, एक्सपेंशन हो गई, सब्जेक्ट बनाना हो गया। लेकिन ये नई चीजें जो आई हैं, तीन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है वो अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अलजेब्रा तुम्हारा दूसरा टॉपिक हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास इंडाइसिस है, इंडाइसिस हो गया, सर्ड्स हो गया, और तुम्हारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये भी तुम्हें नहीं छोड़ना है, सही है। तो ये वाला टॉपिक भी नहीं छोड़ो, क्योंकि ये भी P1 में आता है। इंडाइसेस हो गया, सर्ट्स हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें इंडाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्ट्स चूंकि अभी ऐड हुआ है, तो सर्ट्स की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। सर्ट्स में तुम्हें सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, तुम्हें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आना चाहिए, और दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स जो होती है बेसिकली, वो कैसे करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में वो तुमसे कन्वर्जन करवा सकता है, लेकिन वो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम भी एक दे सकता है कि भाई मरकरी सन का डिस्टेंस इतना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें करनी है, ठीक है। सर्ट्स इंडाइसेस स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में के साथ ना वो वेक्टर को आजकल जोड़ने लगा है। तो याद रखना कि पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो यूज करना अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर आ रहा है तो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद तुम्हारे पास है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज भी आप नहीं छोड़ सकते। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 नंबर का आता है, तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते। इनइक्वालिटी में मतलब सॉल्विंग भी है और ग्राफिंग भी है, सही है। इसके बाद आपके पास आ जाता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जिसमें वो इक्वेशन बनाने वाले सवाल कहता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। तो इस तरह के जो इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन है, फिर मिसिंग वेरिएबल निकालना है, ठीक है। वेरिएशन हो गया। वेरिएशन के बाद आपके पास जो है वो, अगर मैं वो लिख दूं, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, वो जो सिमिलर फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू l1 अपॉन l2 होल स्क्वायर, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू v1 l1 अपॉन l2 होल क्यूब, वो वाले जो फॉर्मूले है ना, वो भी आजकल जो है वो देने लगा। ट्राइंगल्स दे देता है, सिमिलैरिटी पूछ लेता है उसमें। तो ये जो एरिया है ना, इसमें ये समझो कि वो जो सिमिलैरिटी वाली चीज है ना, वो पूछेगा, ठीक है। वो जो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट है ना, वो इसमें पूछेगा कि वो किस तरह जो है ना, वो तुमसे पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा देगा, फिर इनके एरिया का रेशियो निकलवा लेगा। इस तरह के क्वेश्चंस कह रहा हूँ, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास, अभी मैं फिलहाल मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो मैं आखिर में लिखूंगा। अभी ये जो टॉपिक्स है ना, नंबर्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, इंडाइसेस, सर्च एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, वेरिएशन हो गया, ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स हो गया। इसके बाद तुम आ जाओ उसमें ग्रेड 10 वाले टॉपिक्स पे आ जाओ, तो तुम्हारे पास जो है वो सर्कल, वो पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। तुम्हारे पास पॉलीगॉन्स हो गए, सर्कल प्रॉपर्टीज हो गई, सर्कल प्रॉपर्टीज हो गई, तुम्हारे पास जो है वो फंक्शंस हो गए। तब ग्राफ ऑफ फंक्शंस भी जो है ना, ये भी P1 में वो पूछने लगा है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो है ना, ये भी वो तुमसे जो है वो पूछने लगा है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस वो तुमसे फंक्शन जो है वो स्केच भी करवाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जो जो क्वेश्चन आता है ना, क्वाड्रेटिक जो फंक्शन को स्केच करवाता है, वो वर्टेक्स निकलवाता है, टर्निंग पॉइंट, वो बेसिकली ग्राफ ऑफ फंक्शन का ही क्वेश्चन है। तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस भी तुम्हें अच्छी तरीके से करना है। तुम्हें सारे ग्राफ्स के शेप्स जो है ना, वो अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए कि कौन से ग्राफ का किस तरह का शेप होता है, ठीक है। और फिर उसको स्केच करना, टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ग्राफ ऑफ फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो P1 में आने लगा है। एसिम्पटोट्स नई चीज आई है, तो एसिम्पटोट्स देख लेना। एसिम्पटोट ड्रॉ करना होता है बस, और उसकी इक्वेशन लिखनी होती है, वो 1 नंबर का आता है बस, ठीक है ना। तो फंक्शंस हो गया, ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया। इसके बाद आ जाओ काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स के सवाल तुमने देखे ही है, सारे सीधे सीधे ही आते हैं। एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है उसमें, v की वैल्यू, t की वैल्यू। तो काइनेमेटिक्स करोगे लाजमी। स्टैटिस्टिक्स करोगे, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया P1 के लिए। स्टैटिस्टिक्स में स्कैटर डायग्राम हो सकता है वो तुम्हारे स्टार्ट में तुम्हें स्कैटर डायग्राम से स्टार्ट करवा दे। तो स्टैटिस्टिक्स का पूरा टॉपिक करना है, छोड़ना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आने लगे हैं बड़े, कि वो 5 नंबर का मीन जो है वो इतना है, और उसमें से 4 नंबर इतने हैं, दो सेम है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर इनके 2-3 होते हैं, लेकिन ये है कि ये इस तरह पूछने लगा है कि अगर मैं 2 नंबर ऐड करूं तो मीडियन क्या होगा, अगर मोड इतना है तो अरेंज करो, जो आप मतलब 5 नंबर का सेट बना के दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें पास पेपर में मिलेंगे। मैंने भी कुछ जो है वो शॉर्ट्स में सॉल्व करके डाले हैं,
तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना मैं कोशिश करता हूँ, मुझे मिलते हैं तो मैं डालता हूँ, और ना क्योंकि स्टैट्स आने लगा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है P1 के लिए। तो स्टैट्स में मीन मीडियन मोड कर लेना। हाँ, वो जो ग्रुप डाटा का जो वो होता है ना मीन, वो छोड़ देना, वो P2 के लिए है। लेकिन बाकी सारी हिस्टोग्राम्स हो गया, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स हो गया, स्कैटर हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो स्टैट्स करोगे अच्छी तरीके से। एवरी मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट करोगे अच्छी तरीके से, और वो जो मनी प्रॉब्लम्स और जो आपके पास वो वाले होते हैं ना, जिसमें यू हैव टू फाइंड टाइम, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, तो एवरीडे मैथ्स भी जो है ना वो अब काफी हद तक जो है वो P1 में आने लगा है। सिर्फ वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीजें जो है और मतलब इंस्टॉलमेंट्स वाली जो है वो आने लगी हैं P2 में। लेकिन ये कि एवरीडे मैथ्स भी जो है ना वो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर तकरीबन देखो P1 में काफी सारे टॉपिक्स ही आ रहे हैं, कुछ ही हटते हैं। उसके बाद ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी आ गया। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ एक्यूरेसी हो गया। अच्छा, अब मैंने जो है वो फिलहाल वो वेक्टर्स छोड़ रहा हूँ, लेकिन वेक्टर्स भी जो है ना वो P1 में आता है भाई। वेक्टर्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और जो है वो मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो छोड़ा है, तो वो जो है उसमें से कुछ कुछ चीजें जो है थोड़ी थोड़ी, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो पूछ लेता है जब स्केच कराना होता है तो। अच्छा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास फिर वो नंबर सीक्वेंस आ गया। ठीक है, ये नंबर सीक्वेंस हो गया, और इसके बाद आपके पास आखिरी टॉपिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो समझ लो P1 में आ गई हैं, P1 के टॉपिक्स हो गए सारे। इसको जो है मैं थोड़ा सा और जो है वो, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने टॉपिक्स छोड़े हैं ना, वो टॉपिक्स जो है वो मेरे पास वो लीस्ट एक्सपेक्टेड है, वो वेक्टर्स है उसमें। ठीक है, वेक्टर ये है कि कुछ ना कुछ तो आएगा लाजमी, ऐसा नहीं है कि वेक्टर P1 में नहीं आएगा, वेक्टर्स आएगा बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसकी वेटेज जो है ना फिलहाल कम होगी। तो लास्ट टाइम ऐसा था कि वेक्टर्स P1 में आया था, तो मतलब ये है कि तुम उसको छोड़ भी दोगे, अगर जैसे अगर तुमने छोड़ दिया ये वेक्टर्स, मेंसुरेशन, और तुमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक कह रहा हूँ, अगर तुम ये छोड़ भी देते हो ना फिलहाल, तो इसके अलावा भी तुम सारे टॉपिक्स करके बहुत अच्छा P1 अपना निकाल लोगे। लेकिन ये है कि वो बाकी के 3 टॉपिक्स जो है ना उनको मैं फिलहाल यहाँ ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैं P2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। वो P2 में जो है वो ज़्यादा उनकी वेटेज है। तो वो P1 में तुम्हें सिर्फ टेस्ट करने के लिए 3 से 4 नंबर के लिए दे सकता है। लेकिन ये है कि फिलहाल अगर इतने भी टॉपिक्स तुम कर लेते हो ना, तो इंशाल्लाह तुम्हारा P1 जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो। अब इसमें से जो नई चीज़ें हैं ना, नई चीज़ें जैसे एवरीडे मैथ्स में जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं तुम्हारे पास, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में लोसाई हट गया है। इसके अलावा वो जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन है, वो तुम्हें करनी है। ठीक है, इसके अलावा स्टैट्स में तो ऐसा कुछ ऐड नहीं हुआ नया। ग्राफ ऑफ फंक्शन में एसिम्पटोट्स वाली जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से कर लेना। इस पे तो काम करो कम से कम, फिर मैं इंशाल्लाह देखता हूँ थोड़ा और कोई वीडियोस, क्वेश्चंस, और तुम लोग के साथ ऑनलाइन क्लास की जो है मेरा प्लानिंग तो है इंशाल्लाह। वो क्वेश्चन आंसर सेशन में लूंगा इंशाल्लाह मगरिब के बाद। तो वो उसमें भी फिर आ जाना, जो क्वेश्चंस है, जो क्वेरीज हैं, जो चीजें डिस्कस करनी है पूछ लेना। ठीक है भाई, तो बस विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। टाइम जाया ना करो भाई, और बस अपनी फोकस रहो और अपनी तैयारी करो, दूसरों को मत देखो, टाइम जाया होता है उससे। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो बहुत मतलब वो है ना पैनिक हो जाता है उससे। बस आप अपने टॉपिक्स पकड़ो और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो बस।